हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। क्लास 7 आज आपका हिंदी का टर्न है। आप अपनी हिंदी की बुक्स ओपन कीजिए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर उस दिन बोर्ड पर समझा दिया था। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये वाला चैप्टर मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, समझ में आ गया था सारे बच्चों को। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका आंसर है, देखिए मैं आपको ये रिटन में आंसर दे रही हूँ कॉपी पर, और पेज भी डला हुआ है इस पर। ये पेज फर्स्ट है, क्लास 7 हिंदी लिटरेचर, और ये पेज फर्स्ट है। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है ये, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं? कॉल भी जा रही है, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है, बोल कर भी करते हैं आप। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी नेबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, फुदकना और अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाएं वो पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। सेकंड क्वेश्चन है, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं, नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं, वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। ये पेज फर्स्ट रहा और ये आपका पेज सेकंड है। अब क्वेश्चन है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। भाव है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। यहाँ से है ये। इस पंक्ति में कवि पंछी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज में मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। उसके बाद नीचे देखिए, कविता से आगे, बहुत से लोग पंछी पालते हैं। क्वेश्चन है ये आपका, पेज थर्ड है। अब देखिए यहाँ, पंछियों को पालना उचित तब है जब हम उन्हें पिंजरे में कैद करके ना रखें। उन्हें खुले आसमान में उड़ना पसंद करते हैं। उन्हें पिंजरे में रखकर हम उनकी आज़ादी उनसे छीन लेते हैं। ये आपका आंसर है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, क्या आपने या आपकी जानकारी में कभी कोई पंछी पाला है? उसकी देखभाल किस प्रकार की जाती है? ये आपको स्वयं करना है, ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखने हैं हमें। क्वेश्चन था, ये आंसर है, पंछियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आज़ादी का हनन होता है। पक्षी आसमान में उड़ना चाहते हैं, अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं। पिंजरे में कैद करके हम उनसे आज़ादी छीन लेते हैं। पक्षियों को कैद करने से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पक्षी पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण का एक चक्र होता है जिसमें मनुष्य, पशु, पक्षी सबकी अपनी भूमिका होती है। ये फोर्थ पेज आ गया आपका। यदि हम पक्षियों को कैद करके रखेंगे तो उनकी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा और इसका असर वातावरण पर पड़ता है। खेती में कीटनाशक युक्त बीजों का प्रयोग पक्षियों के लिए सर्वाधिक नुकसानदायक है। इन्हें खाने से पहले पक्षियों की संख्या बहुत कम रह गई है। कई पक्षी तो विलुप्त होने की कगार तक पहुंच चुके हैं। ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। ये वाला चैप्टर आपका क्वेश्चन ये वाला था, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये चैप्टर आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आपको मैंने जो क्वेश्चन आंसर थे वो अलग से दिए हैं, नोट जो किए हुए थे। अब आप उनके आंसर अपनी नोटबुक में करेंगे, और कोई प्रॉब्लम है तो इसी नंबर पर मुझसे कॉल करके क्लियर करें।